हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपको अभी जो दिख रहा है सामने, उससे पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। अभी अभी हमने रिसेंटली मूव किया है न्यू हाउस में। तो मूविंग के बाद का ये सारा नज़ारा है। आप देख सकते हो अर्जुन बैठ के अभी रीडिंग कर रहा है सोफ़े पे, और जगह जगह सामान फैला हुआ है घर में। ये बॉक्सेस सारे पैकिंग करके हम लेके आए हैं। और मैं जगह देखो, सब यहाँ पे एक बार अब आपको ना ऊपर स्टेयर्स से दिखा रही हूँ कि कितना सामान है किचन में, एवरीवेयर। तो ये हाल है घर में। तो इसको करने में सेटिंग तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे होती है सेटिंग्स। तो अभी मैंने क्या किया है कि थोड़े बहुत डिब्बे खोले हैं, और वो खोल के जितने भी वो कांच का सामान है, जितने ग्लासेस प्लेट्स और जो भी हैं ऐसा कांच का सामान, वो सारा मैंने निकाल लिया है और उसको डिश वॉशर में डाल दिया है। वैसे तो ये धुले हुए थे सारे अच्छी तरह, बट क्योंकि ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, ये इन्हीं में से मैंने ये निकाले हैं। तो आपको पता है एक बार रैप किए हुए थे न्यूज़पेपर में उनको, तो फिर वो थोड़े बहुत गंदगी तो होती है न्यूज़पेपर्स में, इसीलिए मैंने इसको डिश वॉशर में लगा दिया। और मैं चेक भी कर लूँगी कि डिश वॉशर कैसे चलता है। अभी तक मैंने डिश वॉशर को भी यूज़ नहीं किया अभी तक। ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि मैं यूज़ कर रही हूँ उसे। तो ये देखो, ये अच्छी तरह पैक्ड हो गया है सब, जितने भी हैं। अभी भी काफ़ी बर्तन पड़े हैं, ये नहीं है कि सारे बर्तन आ गए हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो ये मैंने लगा दिए हैं। बस अब फर्स्ट लोड जा रहा है डिश वॉशर का आज। डिश वॉशर मैंने कर दिया है ऑन, और अब मैं लगने लगी हूँ अपने काम पे दोबारा। तो ये जो मैंने गंद मचाया है खोल खोल के, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो खोले हैं, बर्तन निकाले हैं, उनको अब उठाना भी पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं बन है कहीं पे भी पैर रखने की भी। उस तरफ तो किचन के है ही नहीं जगह जहाँ पे मेरा गैस स्टोव पड़ता है। तो मैं इससे अच्छी तरह अभी साफ़ कर रही हूँ कि थोड़ी सी वहाँ खड़े होने की जगह बन जाए और थोड़ा सा क्लीन अप हो जाए। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं अब दिखा रही हूँ, मैंने सारा यहाँ पे जो पेपर्स थे वो सब कर दिए हैं क्लीन। ये एरिया क्लीन हो गया है, क्योंकि अगर कुछ खाना वाना बनाना हुआ तो स्टोव के साइड क्लीन होना चाहिए, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और वो आपको दिख रहा है लिफाफा जिसमें मैंने सामान रखा हुआ था। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो पर्दे मेरे, ये पेंटर टेप से मैंने चिपका रखे हैं। अभी तक हमने पर्दे भी नहीं खरीद पाए, रॉड्स नहीं खरीदी हैं, कुछ नहीं है, टेम्परेरी चल रहा है ये सब। तो धीरे धीरे होगा, मगर मैं आपको दिखाती चलूँगी सब कुछ। तो यहाँ पे मैं एक और दिखा रही हूँ चीज़, आपको देख रहे हैं यहाँ पे डिसकलरेशन दिख रही है कि एक तरफ का पेंट अलग है और थोड़ा सा बीच में ये पैच अलग है। एक्चुअली हमारे घर का काफ़ी सारा ऐसा काम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, बिल्डर्स की तरफ से वो हो रहा है। और यहाँ पे हम ओल्ड हाउस में आ गए हैं। यहाँ पे घर की क्लीनिंग चल रही है, पेंटिंग चल रही है। एक आधी एरिया में हमने पेंट कर लिया है। और अभी आपने बीप सुनी थी ना, ये हमारे फायर अलार्म की है। वैसे तो वो 10 साल की गारंटी थी इसकी, पता नहीं पहले ही, उससे पहले ये इसकी बीपिंग शुरू हो गई है। तो इसको भी चेंज करना है, बहुत सारा काम करना है। आधा पचादा पेंटिंग हो गई है घर की, हमने कलर सेम ही रखा था पेंट का। और यहाँ पे अर्जुन लगा हुआ है। Hello, I have taken off these tapes. Yeah, he's taking off the tapes. ध्यान नाल, ध्यान नाल। Yeah, also from that, I think It's okay, I छेती did करो। this. उधर दे रह गया, सूख गया। इधर दे ट्राई कर लो। You can take them. Okay. Okay. ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆ ਦੇ देखिए चिपकी रह गई। Okay, wait. उतार ले सारी। यहाँ पे हो गया पेंट, यहाँ पे हो गया है, Taping is going on in there. यहाँ किचन रहती है, और यहाँ पे तैयारी चल रही है। इस रूम में अभी पेंट होना है, इसीलिए प्रदीप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि पॉलीथीन है, ये हम होम डिपो से लेके आए थे कि हमारा कारपेट ना गंदा हो जब हम पेंट करें। जितनी भी पेंटर टेप है वो लगेगी पहले यहाँ पे, फिर पॉलीथीन के ऊपर न्यूज़पेपर रखेंगे और फिर इस एरिया को पेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि प्लग्स जितने भी हैं वो भी हमने खोल दिए हैं। ये सारा काम मैंने, प्लग्स खोलने का, जो स्विच बोर्ड्स हैं, प्लग्स हैं, वो मैंने खोले हैं। वो खोल के इनको भी पेंटर टेप से मैंने कवर कर दिया सारों को।
तो ये सारा काम है, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। प्रोफेशनल मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, वैसे भी लोग बहुत जल्दी पेंट कर लेते हैं 1-2 दिन में घर में, मगर हमें काफ़ी टाइम लग गया। अभी टेप करनी है इस रूम को, और हम यहाँ पे ये भर के गए थे, जो भी जगह थी इस रूम में, गड्ढे वड्ढे थे यहाँ पे, ये देखो बस पेंट रहता है, काला वाला हो रखा है। ये हमने प्लग्स उतार के इनको कवर कर दिया। तन्नू हुण केड़ी हेल्प चाहिए बेटा? मैं भी उधर हुण ना टेप करन लगी हां। तो फिर चार्ज नाल तार दे है, उत्थे भी तो स्टक सी। अभी हमने ये जो है ना वाइट बेस बोर्ड, इन पे भी पेंट मारना है। निकल गई, थोड़ी सी वहां रह गई है। And this is all I collected. It's also from a different room. Yeah. I'm gonna do that different room. Wait, I still have some parts. ये देखो इतनी सारी टेप हमने निकाली है, ये लिविंग रूम की है सारी। We took off the. And when you were not seeing this, we took away the living room tape. Yeah, I know. These are all living room tape. चल हुण तू ये रख दे होर। चलो ये मैं हूँ, ये मेरा कार है, ये पार्टी हो रही है। ये पेंट पार्टी हो रही है। Yeah. ये मेरा घर है, ये मेरे टेप है, ये टेप पार्टी हो रही है। टेप पार्टी हो रही है। Yes. सुनिया, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ पेंट पार्टी टेप पार्टी हो रही है। ये टेप है, ला दो, एक ऊपर तो ला ही दो। Yes. तो यार ये भी फटन लग गई टेप, अद्धी फट गई। तो अब हम दोबारा से आ गए हैं घर वापस, और पुराने घर का जितना थोड़ा बहुत आज काम हो सका वो कर लिया हमने। पेंट टेप लगा दी थी, थोड़ा पेंट भी कर दिया था, मगर मैं पेंट वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना पहले रिकॉर्ड कर पाई ना अभी रिकॉर्ड कर पाई। तो दिन ख़त्म हो गया, और देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी काफ़ी काम पड़ा है। आपने देख लिया होगा कि बाहर स्नो पड़ रही है काफ़ी। क्या है, लोग हम जो हमेशा शिफ्टिंग नॉर्मली करते हैं वो करते हैं गर्मियों में, और हमें यहाँ पे जनवरी के एंड में शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, बट क्या करें। तो आज है नेक्स्ट डे, फिर से हम आ गए हैं अपने पुराने घर में, और पेंटिंग वेंटिंग हमारी सारी हो गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे अब हमारी कारपेट क्लीनिंग चल रही है। तो कारपेट हमारा बहुत गंदा नहीं था, बहुत रेयर ही कहीं कहीं से गंदा था, क्योंकि हमने नॉर्मली जगह डाइनिंग टेबल के नीचे और ड्राइंग रूम में अपना अलग से कारपेट रखा हुआ था। तो रेयरली कहीं कहीं पे थोड़े बहुत दाग थे, तो उनको यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। और ये जो हमने आप वो देख रहे हो, वैक्यूम क्लीनर देख रहे हो, ये वेट वैक्यूम क्लीनर है। ये हमने होम डिपो से रेंट किया है 4 घंटे के लिए, या तो मिनिमम पे मिलता है या फिर आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हो, उस हिसाब से इसका अमाउंट होता है। और एक हमने शैम्पू, जो कारपेट शैम्पू है, वहाँ से ही वो भी ख़रीदा है इसको साफ़ करने के लिए। क्या हो ऐसी? हाँ हाँ क्या पानी में बच्चा पता नहीं है, पानी का खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट डे है। कारपेट क्लीनिंग हमने कल की थी, उसके बाद ये सूख गया कारपेट, आपको दिख रहा होगा, और बहुत अच्छी तरह क्लीन हो गया है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गई हूँ। यहाँ पे फिर से मैं पेंटर टेप लगा रही हूँ यहाँ पे सारी जगह, क्योंकि मुझे जितने भी हमारे बेस बोर्ड्स हैं उनको अब पेंट करना है, और उनको फिल भी करना है। सिलिकॉन जो होता है उसमें वो फिल होगा, तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। और ये फिर से हम नए घर में दोबारा आ गए हैं। हमने बहुत बार बैक एंड फोर्थ, न्यू घर, पुराना घर, ऐसे करते रहे क्लीनिंग के लिए।
तो यहाँ पे मैं सफाई फिर से शुरू कर रही हूँ। बर्तन जो मैं थोड़े बहुत हाथ से भी मांजे थे वो रख रही हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद दोबारा इस चैनल पे आई हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, मतलब इस टाइम 11 बजने को है। सारे स्कूल चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं, खाना पीना मेरा भी हो चुका है। जो भी एक्सरसाइज करनी थी या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब कुछ मैंने कर लिया है। बस अब काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो बर्तन इसमें से सारे उठा दिए थे सुबह सुबह, बट कुछ बर्तन थे जिसमें अभी भी थोड़ा सा पानी रहता था, तो वो रह गए हैं। वो मैंने छोड़ दिए थे कि वो सूख जाएं। तो बस अब उनको ही कपड़ा मार के रखने वाली हूँ मैं। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है सुबह सुबह ये जो बर्तन पड़े होते हैं ना, उनको निकाल निकाल के रखना, मगर करना तो पड़ता है। अगर आपके सारा दिन यहाँ पे बर्तन पड़े रहे ना किचन में सामने, तो बहुत बुरा लगता है। ओके, चाकू को भी रखते हैं। ये कटोरियां जाएंगी इधर। ये नीचे। मैं आपको ये शेल्फ भी दिखाती हूँ अपनी। ये देख रहे हो मेरी ये जो चेयर्स है ना, जो यहाँ पे मैं नुक पे लगाती हूँ अपनी ब्रेकफास्ट नुक पे, उनके नीचे ये प्लास्टिक है जिससे ना यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। अभी आपको अच्छी तरह दिखेंगे नहीं क्योंकि धूप नहीं है, काफ़ी अच्छी लाइट होनी चाहिए, उससे आपको दिखेगा। लाइट में दिखते हैं वो, काफ़ी स्क्रैचेस पड़ गए हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये डॉलर स्टोर से ना लेके आई हूँ इसके पैर के नीचे लगाने वाले। वैसे मेरे पास ये बहुत काफ़ी बड़ा सा एक सेट पहले भी पड़ा था, मगर शिफ्टिंग के दौरान ना पता नहीं वो कहाँ चले गया। तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े छोटे पीसेस, बहुत सारे पीसेस थे, तो मैं और ये ले आई हूँ। और उसके अलावा ये मैं लेके आई हूँ नॉन स्लिप स्टॉपर्स। ये मैं वहाँ लगाऊंगी। काफ़ी जगह पे ऐसा है कि जब कैबिनेट्स खोलते हैं किचन के ना, तो वो दीवार पे जाके बजते हैं, तो लगते हैं दीवार पे जाके। या फिर मैंने देखा है कि जब मैं लॉन्ड्री रूम में भी लॉन्ड्री का पूरा डोर कई बार खोलती हूँ या कुछ वो करती हूँ, तो वो भी कई बार कहीं पर लगता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लगाऊंगी इन्हें। तो फिलहाल तो मैं इनको लगा लेती हूँ। ये 2 जगह लग चुके हैं। पहले वाले घर पे क्या था कि कभी प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी, क्योंकि वहाँ पे था कारपेट सारा एरिया मोस्टली, बट अब यहाँ पे तो सारा विनाइल है, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम है। ओह, ये तो काफ़ी अच्छी तरह स्टिक है। बस ये हिस्सा निकाल के, ये देखिए, ये मैंने देखा है ये क्योंकि प्लास्टिक के थे ना, तो ये ना इस पे फिसलता बहुत था। तो अर्जुन जब बैठता है ना, तो वो फिसल फिसल के कितनी बार चेयर गिर जाती थी, तो उससे भी बड़ा नुकसान होता है। चेयर में मैंने सारी में लगा दिया, अब वो 2 बाकी हैं, उनमें लगाएंगे। फिर इधर भी डाइनिंग की चेयर्स है ना, जो ये वाली, इनमें भी सब में लगना है, टेबल में लगना है। अर्जुन को मैं स्कूल छोड़ने आई थी। यहाँ पे इसके प्लेग्राउंड के पास में बस स्टॉप है, वहाँ से वो येलो बस लेता है अपने स्कूल के लिए। बट आज मैंने मैसेज चेक नहीं किया सुबह, और बाद में पता चला यहाँ पहुँच के कि बस तो आज काफ़ी लेट आने वाली है। 40 मिनट। कर लो। या चल। शुरू में तो येलो बस आए दिन लेट आती थी, बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि इतनी ठंड होती है और अर्जुन रोना शुरू कर देता था। इतनी देर ठंड में खड़े होना बाहर बहुत मुश्किल लगता था। बट अब मैंने देखा है कि येलो बस अब थोड़ी सी ठीक आनी शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स की है या क्या किया है। हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है, कई बार हम आधा घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा भी खड़े होते थे और वेट करते रहते थे, क्योंकि शुरू के दिन थे, इतना पता भी नहीं होता था और ऐसा लगता था कि बस अभी बस आ जाएगी, शायद मैं अभी निकलूंगी और बस आ जाएगी, फिर क्या होगा, स्कूल छूट जाएगा, इसका दिन खराब होगा। मगर अब वो बहुत अच्छी तरह सही टाइम पे आनी शुरू हो गई है, अब वो प्रॉब्लम नहीं आती आजकल। ये लेके मैं आई हूँ आज, ये इनके मैंने रैपर ऊपर उतार दिए। एक ये बॉटल लेके आई हूँ ऑयल डालने के लिए, जो मैंने मांझ ली है। यहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट्स आप देख सकते हो, काफ़ी सारी मैंने अंदर रख दी हैं फ्रिज में।
और ये भी सामान पड़ा है, चावल हैं, चीनी है, बादाम, कपड़े हैं, कॉस्को का सामान है, कुछ डॉलर स्टोर से लेके आई हूँ, और कुछ ये लेके आई थी मैं 2 बाहर रखने के लिए। ये देखो, अभी कुछ और डिब्बे पड़े हैं, ये सारे मैं डॉलर स्टोर से लेके आई हूँ। ये 4 हैं, सबको मुझे रखना है। ये आपने सामान देखा, ये सारा इसमें जाएगा और मेरे लॉन्ड्री रूम में जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज़ ये फ्रंट डोर है, अभी इसका बुरा हाल है। अब यहाँ पे भी देख लो कितनी मिट्टी है, बाहर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर के सामने, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके कारण सारी मिट्टी क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही है तो सारी मिट्टी गारा बन रखी है, मतलब मड हो रखा है बाहर। और वैसे भी हमारे जो बाहर की ड्राइवे की मिट्टी है ना, वो क्लेई मिट्टी है, तो वो सारी अंदर आती है। तो ये फ्रंट डोर है इस बुरे हाल में। तो बस अब इसको भी मैंने ठीक करना है, इसीलिए सारा कुछ लेके आई हूँ। ये सब है, सब्जियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। तो अब मैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ। चाहे मैं इनमें कपड़े रखूँ या फिर ऑयल्स रखूँ, किचन का सामान रखूँ या कुछ भी रखूँ, तो भी पहले मैं इनको सबको अच्छी तरह, जैसे बर्तन मांजते हैं वैसे मांज लेती हूँ। तो एक एक करके इन सबको मांज लेंगे और फिर इनको सुखा के काम करेंगे। इनको रखेंगे, मतलब जहाँ रखना है इनमें जो सामान। तो कर लेते हैं, फिर इससे ही मैं मांज लेती हूँ, कुछ नहीं है मुझे। यहाँ पे देखो, सारे जितने भी मैं ये प्लास्टिक के डिब्बे लेके आई थी, कंटेनर्स, ये मैंने सारे मांज दिए हैं, धो के रख दिए हैं। ये जो कंटेनर देख रहे हो, ये पुराना कंटेनर है। इसमें मैंने ना ये बॉटल्स ऑयल्स की जो है ना, ये रखी हुई थी सारी। तो इसमें मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसके लिए ये लेके आई हूँ। ये बहुत लंबा है, बड़ा है, तो मुझे थोड़ा साइज़ में कम चाहिए था, जो इजीली दिख सकें बॉटल्स। तो ये सारी उसमें जानी है। ये ना कल ऑयल क्या हुआ, एक बॉटल पता नहीं, इसका ना ढक्कन अच्छा नहीं है इनका, तो ये मैंने थोड़ा सा अभी इतना सा ऑयल यूज़ किया था एक दिन सब्जी के लिए, और जब मैंने कल चेक किया तो अचानक देखा कि सारा ऑयल डिब्बे में गिरा हुआ है, सारी बॉटल ख़त्म हो गई। तो वो भी मैंने साफ़ किया था डिब्बा, उसमें मैंने अभी कुछ और रख दिया है। और हाँ सॉरी, इस डिब्बे में नहीं थी, इसमें मेरे कंटेनर्स थे, जो कांच के कंटेनर्स होते हैं और उनके लिड्स होते हैं ना, इसमें वो थे, वो मैंने चेंज करके उसमें डाल दिए जिसमें ये बॉटल्स थी। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। बहुत अच्छी तरह तो नहीं है, ये देखो, ये पहले भी ऐसे ही था। तो ये पीछे इनके लिड्स हैं, लाइट नहीं है, मैंने लाइट ऑन नहीं की हुई, तो और ये आ गए अच्छी तरह इसमें। और यहाँ पे मैंने ऑयल्स रखे हुए थे, जब भी मैं रखूँगी ना अब, तो भी मैं आपको दिखा दूँगी एक बार। तो ये रख देते हैं, ये सब हो गया मेरा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।